राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जाए और अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मास्क लगा कर आए और कोरोना के नियमों का पालन करें, ताकि अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों से कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकें। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल प्रशासन ने मरीज और उनके परिजनों को कोरोना के नियमों और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी आदि के बारे में जागरूक किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित नगर निगम का स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडमैन त्याग और सीनियर डॉक्टर डी चक्रवर्ती बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि अस्पताल में अपना इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजनों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा सके और मरीज व उनके परिजन इन नियमों का पालन कर सके। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो कोविड का अभी दिल्ली की स्थिति है या देश की स्थिति है, उसमें निश्चित तौर पे कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुखार या जो लक्षण लेके मरीज आ रहे हैं वो इतने खतरनाक नहीं है, या कहना चाहिए कि उनकी सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मरीजों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर आज ये सरकार द्वारा हमें निर्देश था कि कोविड के लेके हम यहाँ पे मॉक ड्रिल करें, तो आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल अपने यहाँ पे कंडक्ट कराई है और मेरे हिसाब से मॉक ड्रिल बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि कोविड के साथ रहने की आदत हम लोगों को अब पड़ ही चुकी है। तो हमारे यहाँ तैयारियों का जायज़ा लिया गया, तैयारियाँ बिल्कुल चुस्त हैं। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लोगों को मास्क लगाना जरूरी है? क्योंकि लोग बेपरवाह हो गए हैं कि मार्केटों में जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से आप युवा को क्या संदेश देंगे और बुजुर्ग को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो गाइडलाइंस आईसीएमआर की फॉलो करते हैं, और क्योंकि जब तक गाइडलाइंस में मास्क लगाना एडवाइस है, तो मैं भी यही कहूँगा कि मास्क लगाना चाहिए। मास्क आपको ना केवल कोविड से क्रॉस इन्फेक्शन से बचाएगा, बल्कि अगर कोई अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है या और भी इन्फेक्शन है तो उनसे भी बचाएगा। तो निश्चित तौर से मास्क तो मैं ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि मास्क लगाना चाहिए। ठीक है सर, परिचय जानना चाहेंगे सर? हाँ, मैं डॉक्टर डी चक्रवर्ती, मैं यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। सर, यदि बात करें कोरोना को लेकर, सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो कोरोना से किस तरीके से बचाव करें और किस तरीके से लोगों को जागरूक करें। इसके लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है अस्पतालों के अंदर, स्वामी दयानंद में भी की गई है। क्या लोगों को जागरूकता दी गई? आज हमने ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज किया है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स है, और कोरोना के केसेस दिल्ली में काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अगर आप कल क्या रिपोर्ट देखें तो करीब 6000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और यहाँ का जो पॉजिटिविटी रेट है वो नियरली 20% चल रहा है। तो ऐसे हालात में हमें फिर से एक बार पहले वाली स्थिति में लौट के जाना पड़ेगा, और हमें फिर मास्क और जो हमारी जो प्रिकॉशंस के मेजर्स हैं वो हमें फिर से पुराने दौर पे हमें लौट के करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ से निपट सके। बिकॉज केसेस जब बढ़ रहे हैं तो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए, जैसे लोग पहले से जिनको सांस की बीमारी है, जैसे जिनको डायलिसिस चल रहा है, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनके लिए ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत है। उन्हें अगर लक्षण होते हैं तो वो टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें, जो हमारा पहले का जो प्रिंसिपल था उसी पे हम लौट के जाएं। मरीजों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जब पेशेंट्स आते हैं तो हमने आज जो मॉक ड्रिल किया था उसमें कई पेशेंट्स थे जिनका हमने कैटेगराइजेशन जो है वो डॉक्टर्स हमारे कैजुअलिटी में और हमारे जो मेडिसिन के रेसिडेंट्स रहते हैं उन्होंने किया है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी के कई पेशेंट्स तो सांस की ज़्यादा तकलीफ लेकर आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 10 बेडेड एचडीयू है, जिसमें हमारी सब मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध है। उन्हें हम डायरेक्टली एचडीयू में शिफ्ट कर रहे हैं रैट टेस्ट करने के बाद। जो माइल्ड केसेस हैं उन्हें हम हिदायत देकर घर भेजते हैं और मास्क पहनने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि आपसे घर के और लोगों को ना हो और ये दूसरे लोगों को ना फैले।
अब मॉडरेट कैटेगरी वाले जो पेशेंट्स आते हैं जिनका सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या इस तरह की समस्याएं सांस की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, उनका हम टेस्ट करते हैं और उन्हें हमने कैजुअलिटी में आइसोलेशन बेड रखा हुआ है, 4 बेड हमने आइसोलेशन का किया है, वहाँ पर हम पेशेंट्स को लेटवा कर रखते हैं सो दैट कि हम ऑब्जर्व कर सकें। अगर वो ठीक होते हैं तो हम वहाँ से इनको घर भी भेज सकते हैं, अगर वो वहाँ से डिटोरिएट करते हैं तो हम उन्हें वहाँ से एचडीयू शिफ्ट करके हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।